नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 14 मार्च 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। आप लोगों की आगे बढ़ चढ़कर मदद करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आप दूसरों के साथ साथ अपने कामों पर भी पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपके कुछ काम पीछे रह सकते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। घर परिवार में चल रही अनबन आपको बातचीत के जरिए सुलझाना होगा और कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ने से काम का बोझ आप पर बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने कामों को समय पर पूरा कर देंगे। मिथुन राशि, आज के दिन आपके लिए उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए रहेगा। आपको काफी कठिनाइयों के बावजूद अपने किसी निर्णय के लिए आज खुशी होगी। यदि परिवार में कोई सदस्य आपसे मदद मांगे तो आप उसकी मदद अवश्य करें। आपको अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा हुआ रहने वाला है। आप किसी आवेश में आकर कोई निर्णय लेंगे तो आप कोई भारी गलती कर सकते हैं और अधिकारियों से आपको उसके लिए डांट खानी पड़ सकती है। आप अपने से ज्यादा औरों के बारे में सोचेंगे। आपके कोई काम एक साथ हाथ आने से आपकी व्याकुलता बढ़ेगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके चारों ओर का वातावरण खुशमय रहने वाला है और बिजनेस कर रहे लोग अपनी किसी बड़ी डील्स के फाइनल होने से प्रसन्न रहेंगे और आपको एक के बाद एक खुशखबरियां सुनने को मिल सकती है। लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे लोग कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करेंगे तो यह आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ सकता है और विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है। वह कामों पर पूरा ध्यान लगाएं। आपका कोई मित्र आपका फायदा उठा सकता है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तुला राशि, प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के व्यवहार को लेकर परेशान रहेंगे। उन्हें उनका कभी खट्टा कभी मीठा व्यवहार समझ नहीं आएगा, जिसके कारण दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है और आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपको किसी नौकरी की तैयारी बहुत ही सावधानी से करनी होगी और पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़े, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन नौकरी कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उनके अधिकारियों की बात मानकर पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि हो सकती है, लेकिन आपको किसी की मदद करने से पीछे नहीं होना है। आप अपने साथ साथ औरों के कामों पर भी ध्यान लगाएंगे, जिसके कारण आपसे कोई गलती हो सकती है। धनु राशि, आज आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। आप दिखावे के चक्कर में कोई काम ना करें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है और आपने यदि अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य में ढील बरती तो आप बाद में आपको इसके लिए पछतावा होगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी तो वह पूरी हो सकती है, जिसके पूरा होने से परिवार में आज किसी जश्न का आयोजन हो सकता है। आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके भरोसा तोड़ सकता है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। आपकी माता जी को यदि कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही थी तो वह आज काफी हद तक दूर रहेगी। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने फिजूल खर्च पर रोक लगाएं व किसी को दिखावे के चक्कर में शान शौकत आदि की वस्तुएं की ज्यादा खरीदारी ना करें, नहीं तो इससे आप अपने संचय धन को भी काफी हद तक समाप्त करेंगे।
आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को मार्च 14 को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। सामाजिक सेटिंग्स में आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नेटवर्क के मौके का लाभ उठाएं। आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। अंक 2, अगर किसी ने धन देने का वादा किया है तो उससे सावधान रहें। आपकी आंतरिक ताकत और स्थिर भावना आपके दिन को और भी शुभ बनाएगी। खुद में परिवर्तन एक मंत्र की तरह है और अतिरिक्त जोश आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। अंक 3, किसी रिश्ते का अंत आपके जीवन में भावनात्मक घबराहट पैदा कर सकता है। अकेला रहना मुश्किल तो है, किंतु यह आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आत्मनिरीक्षण का यह चरण आपकी लंबी अवधि का मदद करेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, आज आपका रोमांटिक संबंध जीवन भर के बंधन में परिवर्तित हो सकता है, जिससे आपके जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आएगा। पेशेवर रूप से आप कुछ अलग कर रहे हैं, जिसके कारण आपको नए अनुबंध प्राप्त होंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। अंक 5, अपने अच्छे भाग्य का मजा लें और दोस्तों के साथ उत्सव मनाएं। अन्य लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। चोरी या दुर्घटना से बचने के लिए सावधान रहें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। अंक 6, जरूरत में माता पिता या भाई के लिए भी समय निकालें। आपकी पेशेवर जिंदगी को परिभाषित करने के लिए केवल 2 ही शब्द काफी है: भरोसेमंद और जिम्मेदारी। आपका काम आपका समय और तवज्जो चाहता है, किंतु इससे भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। अंक 7, आप अपने आलोचकों का अच्छे से सामना कर रहे हैं और आपके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की जा रही है। आपको अपने प्रयासों का पुरस्कार मिलेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। अंक 8, दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं या मांग सकते हैं। निर्भरता से प्यार की ओर जाने के लिए आज का दिन शुभ है। जीवन के सभी क्षेत्रों से मिला संतोष आपको आनंदित रखेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। अंक 9, पिता या पिता जैसा कोई जो आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं आपके साथ किसी यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में होने वाली समस्याओं जैसी बीमारी या सामान खोने आदि के लिए तैयार रहे। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 14, 2023 मंगलवार, फागुन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्योदय सुबह 6:40 पर, सूर्यास्त शाम 6:31 पर। चंद्रोदय 14 मार्च रात 12:02 पर। चंद्रास्त 15 मार्च सुबह 11:49 पर। तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी 13 मार्च रात 9:27 से 14 मार्च रात 8:22 तक। कृष्ण पक्ष अष्टमी 14 मार्च रात 8:22 से 15 मार्च शाम 6:45 तक। नक्षत्र अनुराधा 13 मार्च सुबह 8:21 से 14 मार्च सुबह 8:13 तक। ज्येष्ठा 14 मार्च सुबह 8:13 से 15 मार्च सुबह 7:13 तक। बब
14 मार्च सुबह 8:59 से 14 मार्च रात 8:22 तक। बालव 14 मार्च रात 8:22 से 15 मार्च सुबह 7:38 तक। योग वज्र 13 मार्च शाम 5:10 से 14 मार्च दोपहर 3:13 तक। सिद्धि 14 मार्च दोपहर 3:13 से 15 मार्च दोपहर 12:52 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:34 से शाम 5:02 तक। यमगंड सुबह 9:38 से सुबह 11:07 तक। कुलिक दोपहर 12:36 से दोपहर 2:05 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:02 से सुबह 9:50 तक। सुबह 11:22 से दोपहर 12:11 तक। वर्ज्यम दोपहर 1:29 से दोपहर 3:13 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल रात 11 बजे से रात 12:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से सुबह 5:52 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारे की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में।
हनुमान मंदिर, इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी, हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर की रुद्र अवतार है जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी, देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह।
महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदय धृक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।